सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं पुनः इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कवि घनानंद के जो पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उनको आधार बनाकर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि घनानंद रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और रीति काल में भी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो जो रीति मुक्त काव्य धारा जो थी रीति काल में, उसके जो प्रमुख कवि हैं वो घनानंद हैं। और घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा ही सूक्ष्म और मार्मिक वर्णन किया है। रीति काल की जो मुख्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो घनानंद की जो मुख्य भाषा है वो भी ब्रज भाषा है। तो इनके जो पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अब देखिए, हम कुछ पद हैं, पहले मैं इनका वाचन करता हूं और फिर उसके बाद में हम इनकी प्रसंग सहित व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कि मीत सुजान अनीति करो, जिन हाहा न हूजिए मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हो गहन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। तो यहाँ जो ये पद है ये कवि घनानंद के सुजान प्रेम जो उनकी पुस्तक है या जो उनका प्रमुख रचना है उससे लिया गया है, सुजान प्रेम से लिया गया है। तो जब हम प्रसंग करेंगे, प्रसंग में जब वर्णन करेंगे तो जो प्रस्तुत पद है या प्रस्तुत अवतरण है वो कवि घनानंद द्वारा विरचित सुजान प्रेम से उद्धृत है या लिया गया है। और इसमें जो नायिका है वो अपने प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन या करने का प्रयास कर रही हैं या उन्हें अपने प्रिय को उपालंब भी दे रही हैं। जो कवि घनानंद थे वो अंततः वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य इष्ट मानते हैं। तो देखिए, वो सुजान के माध्यम से, जो सुजान जो उनकी प्रियसी थी उसको आधार बनाकर वो काव्य सर्जन करते हैं और उनके जो आराध्य इष्ट है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो प्रस्तुत जो प्रसंग है उसमें हम ये बताएंगे कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश कवि घनानंद द्वारा विरचित सुजान प्रेम से उद्धृत है और इसमें जो नायिका है वो अपने प्रेम की एक निष्ठा का वर्णन करने का प्रयास किया है। मार्मिक चित्रण या उपालंब यहाँ नायक को दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने ये वर्णन किया है, उसका देखिए हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कि मीत सुजान अनीति करो, हे मेरे प्रिय सुजान, प्रियतम सुजान, तुम मेरे साथ अनीति क्यों कर रहे हो। अनीति का अर्थ होता है अन्याय। मेरे साथ अन्याय, अनीति अन्याय, अन्याय क्यों कर रहे हो। जिन हाहा ने हूजिए मोही अमोही, मोही होता है मोहित करना, कि आप मुझे मोहित करके, हूजिए मन करके, अमोही, अमोही अर्थात निर्मोही, कि तुम मेरे प्रति निर्मोही मत बनो, यानी मोहित करके तुम, मोही अमोही, मोही करके मतलब मोहित करके तुम मुझे निर्मोही मत बनो। और हाहा मनी सौगंध खाना, हाहा का अर्थ होता है सौगंध। मैं सौगंध खाकर या शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मुझे मोहित करके, मोही करके अमोही न पूजिए, यानी आप मत बनिए, निर्मोही मत बनिए, यानी तुम मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। आगे वाली पंक्ति में देखिए, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर दृग रावरे रूप की दोही। दृग होता है नेत्र को कहते हैं, नेत्र, और दीठी यानी दृष्टि, कि जो मेरी दृष्टि है या मेरी जो नेत्र हैं उनको, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, ठोर का अर्थ होता है स्थान या ठिकाना, कि मेरी दृष्टि को या मेरे नेत्रों को, रावरे मानी आपके, आपके रूप, सौंदर्य
की मैं दुहाई देती हूँ, दोही मानी दुहाई देती हूँ, आपके रूप की, आपके सौंदर्य की मैं दुहाई देती हूँ। रावरे का अर्थ होता है आपका। मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुहाई देती हूँ, या दुहाई फ्री हुई है, अर्थात मेरी आंखों में तुम्हारा ही रूप या तुम्हारा ही सौंदर्य छाया हुआ है, और दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, मेरी दृष्टि को कहीं भी कोई दूसरा ठोर या ठिकाना या स्थान नहीं है। आपके अतिरिक्त हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके अतिरिक्त मेरी दृष्टि कहीं और दूसरी जगह लगी नहीं सकती। मेरे नेत्रों में तुम्हारे रूप की दुहाई है, और तुम्हारे ही रूप सौंदर्य पर मैं आसक्त हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि को कहीं दूसरी ठोर या ठिकाना नहीं मिल सकता। एक विश्वास की टेक, गहे, गहे मानी पकड़ना या लगना, कि मेरे एक विश्वास अर्थात विश्वास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। प्राण बटोही से तात्पर्य है प्राण रूपी पथिक। बटोही मानी राहगीर या पथिक, कि मेरे जो प्राण रूपी पथिक हैं उनको एकमात्र ही विश्वास, टेक मानी सहारा, टेक का अर्थ होता है सहारा, कि मेरे प्राण रूपी जो पथिक हैं उनको एकमात्र विश्वास का सहारा है, वो लेकर बसे हुए हैं। ये क्या विश्वास है कि आप पुनः लौट कर आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, दर्शन लाभ देंगे। कि एक विश्वास की टेक दे है कि मुझे एक ही विश्वास का सहारा, मुझे मेरे प्राण बटोही, जो प्राण रूपी मेरे जो पथिक हैं उनको आपके विश्वास का ही एक सहारा है कि आप मुझे दर्शन लाभ देंगे, आप पुनः लौट कर आएंगे, आप मुझे दर्शन देंगे, अन्यथा मेरे प्राण अब तक कभी के भी निकल चुके होते। हो घन आनंद जीवन मूल, हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। और यहाँ देखिए घन आनंद, घन का यानी आनंद प्रदान करने वाले, आनंद वर्षी मेघ भी कह सकते हैं, कि अब जो बादल होते हैं आनंद उस पर पानी होता है। जीवन मूल, जीवन मूल, मूल यानी आधार। आप हे घनानंद, घनानंद कवि यहाँ कहते हैं कि यहाँ देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं घनानंद के, इसलिए श्लेष अलंकार है कि हे आनंद वर्षी मेघ, आप जल के भंडार हैं, तो जीवन मूल है, मेरे जीवन के आधार हैं। दैकित प्यासन मारत मोही, तो आप मुझे प्यासा क्यों मार रहे हैं, आप अपने दर्शन से मुझे क्यों प्यासा रख रहे हैं, आप मुझे तुरंत आकर दर्शन दीजिए, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो सके। यहाँ श्लिष्ट अर्थ है, और कि आनंद वर्षी मेघ हैं, वो जल के भंडार हैं। तो कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि मुझे आप प्यासा मार रहे हैं, और जो रूप दर्शन है उसके बगैर मैं एक तरह से प्यासा हूँ, प्यासी हूँ। तो यहाँ जो संपूर्ण जो पद है उसमें जब हम टिप्पणी या विशेष में कहते हैं, तो यहाँ गृहिणी जो नायिका है उसकी जो एकनिष्ठ प्रेम है उसका सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। विरह वेदना अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ी है, और जैसे श्लेष अलंकार है, प्राण बटोही में रूपक अलंकार है, प्राण बटोही में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी उल्लेख यहाँ होता है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इस पद को समझ सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरे पद पर हम चर्चा करते हैं कि कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काडत री, कूकी कूकी अब ही करेजो किन कोर ले, पेंडे परे पापी ये कलापी निस दोष यूं ही, चातक घातक त्यों ही तू हूँ कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दस जोरी ले, जोलों करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलों रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। तो यहाँ भी देखिए प्रकृति के उद्दीपन रूप में एक जो विरहण नायिका है वो अपने नायक को उपालंब दे रही है, या जो प्रकृति है, प्रकृति के जैसे पशु पक्षी हैं वो भी उसे उद्दीप्त कर रहे हैं, उसकी विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं। जो प्रस्तुत अवतरण है वो घनानंद कवि की जो सुजान प्रेम है उससे लिया गया है, और इसमें भी जो नायिका है वो जैसे कोयल, चातक
आदि पक्षियों को पालम देती हुई विरह वेदना की ओर संकेत इस पद में हमें दिखाई देता है, उल्लेख किया गया है। तो देखिए व्याख्या जब हम करते हैं कि कारी कूर कोकिला, कूर क्रूर, कूर का मतलब क्रूर निर्दयी, हे काली क्रूर निर्दयी कोकिला कोयल, कहाँ को बैर काटत रही, कि मैं विरहावस्था में तप्त हूँ, तो आप मुझे काहे को बैर काटत रही। ये देखिए यहाँ विरोधाभास भी है। कोयल जो होती है उसकी जो आवाज़ है, बोली है, बहुत ही सुरीली होती है। उस सुरीली आवाज़ में बहुत ही सुंदर आवाज़ के कारण उनका श्रृंगार वो बढ़ जाता है। किंतु यहाँ जो कोयल है वो, उनकी जो कोयल की जो कूक है वो बहुत ही, वो उनको निर्दयी और ठीक नहीं लग रही है। अब देखिए, कूकी अभी करेजो किन कोर ले, कि हे कारी कूर कोकिला, तू कठोर स्वभाव वाली और निर्दयी कोयल है, तू कहाँ को बैर निकाल रही है और कूक कूक करके मेरे हृदय की कोर को क्यों छीन रही है। जो हृदय का जो कोर है, कोरिले करेजो माने कलेजा, और कोरिले का अर्थ होता है कोर कर माने टुकड़ा टुकड़ा करके कमज़ोर करना। तो आप टुकड़ा टुकड़ा करके मेरे कलेजे को कमज़ोर करते जा रहे हो, मेरी विरह वेदना को, अर्थात मेरी विरह वेदना को आप बढ़ाते जा रहे हो। पेंडे परे माने पीछे पड़े पापी ये कलापी, कलापी मोर को कहते हैं कि ये जो मोर हैं ये भी पापी हैं, मुझे पाप मेरे प्रति मतलब दया नहीं करते हैं। और ये जो पीहू पीहू की आवाज़ है, निस मानी रात्रि और धौंस मानी दिन, रात दिन ये मतलब पीछे पड़े हुए हैं और पीहू पीहू करके मेरी विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं। चातक घातक, और जो चातक पक्षी है वो भी घातक बना हुआ है मेरे लिए, त्यों ही तू हूँ कान फोड़ी ले, और ये मुझे कान फोड़ रहे हैं, कान फोड़ू आवाज़ में ये आवाज़ कर रहे हैं। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दस जोरी ले। अब देखिए, आनंद के घन यानी आनंद की वर्षा करने वाले जो बादल की तरह मेरे जो प्राणों के प्रिय हैं, प्रियतम सुजान हैं, मेरा जीवन एकदम नीरस बन गया है। कि आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जो आनंद की वर्षा करने वाले जो मेरे प्रिय हैं, सुजान हैं, उनके बिना जो नीरस बन गया है। जानी की अकेली, इन सभी ने मुझे अकेला जान लिया है। सब घेरो दस जोरी ले, 10 जोरी ले मैंने तंग करते हुए घेर रहे हैं। घेरो मैंने मुझे घेर लिया है, इनकी 10 की जोड़ियों ने या चारों तरफ से मुझे तंग करने के लिए घेर लिया है। यहाँ जानी के अकेली सब घेरो 10 जोरी ले, जोलों करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलों रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। बज मारे वज्र के मारे, बज मारे का अर्थ होता है वज्र के मारे। तो यहाँ बज मारे का अर्थ होता है वज्र के मारे। तो आप देखिए कि जोलों करें आवन विनोद बरसावन, कि जब तक मेरे लिए आनंद की वर्षा करने वाले वे मेरी प्रियतम आएंगे, तब तक अत्यधिक डराने वाले जो ब्रज के मारे जो बादल हैं, घनघोर उमड़ते हुए मुझे डराते ही